किसान साथियों, अगर आप खेती को जीवित रखना चाहते हैं या खेती बाड़ी पे आप जीवित रहना चाहते हैं तो जरूरी है उसमें समय और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आप बदलाव लाएं। खेती को मुनाफेदार एवं उपयोगी बनाने के लिए जरूरी है आप खेती में नवाचार और तकनीकों को अपनाएं। जहां किसान बोरियां भर भर के रासायनिक खादों को काम में ले रहे हैं, वहां आप भारत के जहर मुक्त खेती के सपने की ओर दौड़े। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खादों, बायो फर्टिलाइजर्स को काम में ले, ताकि आप एक अच्छा शुद्ध उत्पादन तो ले ही साथ में देश के और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएं। आज हम विशेष चर्चा करेंगे खेती के एक ऐसे ही नवाचारी तरीके की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेती की इजरायली तकनीक पॉली हाउस की, जिसमें खेती करके किसान कम संसाधनों, कम पानी, कम भूमि में एक अच्छा मुनाफा ले रहे हैं और दे रहे हैं खेती किसानी को एक नई राह। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेतीबाड़ी एवं पशुपालन से संबंधित वो नवाचारी तरीके एवं तकनीकें, जिससे आपकी खेतीबाड़ी का उत्पादन तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ आप उससे बेहतर मुनाफा भी ले पाते हैं। साथ ही हम आपको मिलाते हैं ऐसे नवाचारी किसानों से जो देते हैं आपको खेती और किसानी में आगे बढ़ने की राह। आज का हमारा वीडियो भी एक ऐसे ही इनोवेटिव फार्मर महावीर जी को लेकर है। हम जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने पॉली हाउस की खेती में एक बेहतर मैनेजमेंट से अच्छी इनकम जनरेट की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि खेतीबाड़ी एवं पशुपालन से संबंधित सभी नवाचारी तरीकों एवं तकनीकों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक पर। आइए मिल लेते हैं अपने नवाचारी किसान महावीर जी से, जिन्होंने अपने पॉली हाउस में खीरे की खेती लगा रखी है। किस प्रकार से वो खीरे की खेती कर रहे हैं, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, किस प्रकार से इसे खेती का मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारी जानकारियां आपके लिए जानेंगे महावीर जी से। राम राम जी। महावीर जी कैसे हैं? बस बढ़िया है मालिक। कैसी चल रही है आपकी खीरे की खेती? चल रही है खीरे की। महावीर जी, किसानों का कहना है कि खेतीबाड़ी घाटे का सौदा होती जा रही है। क्या करे, रोज यही न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं कि किसानों ने ये कर लिया, वो कर लिया, कई अपने नेगेटिव खबरें देखते हैं। क्या आपके हिसाब से भी खेती घाटे का सौदा है क्या? नहीं ऐसा अभी तक तो क्या है कि किसानों का क्या है, दिमाग थोड़ा कम लगाते हैं, इसलिए ये कोई खेती घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन जैसे किसान अपने सिस्टम से चलता रहेगा, आधुनिक खेती करने के तरीकों में डलेगा ना, जी, तो उसको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आपने किसान क्या करते हैं, परंपरागत जो पहले वाली खेती थी वो ही कर रहे हैं, तो उनसे क्या है कि अपने को बेनिफिट होता नहीं है इतना। ठीक है, लागत ज्यादा आ रही है और उससे क्या है कि बाजार में रेटें मिलती नहीं है। जी, यह है इसका मेन कारण। अच्छा। जैसे लोग आधुनिक की ओर जा रहे हैं जी, तो उससे क्या होता है कि खेती करने का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। ओपन खेती, बाहर की सब्जी खेती। अब हमने खुले खेतों में खेती करते थे जी, तो उसमें क्या है कि कीटनाशक वगैरह ये डालना पड़ता था, माखी मच्छर का होता था अटैक, तो उससे ज्यादा खर्चा होता था। जी, इससे उसमें क्या है कि हमें फायदा बहुत ही कम होता था। अच्छा। तो हमने क्या हुआ कि धीरे धीरे देखा लोगों के पास जाकर के, तो किसी ने पॉली हाउस लगा रखा है, किसी ने नेट लगा रखा है। अच्छा। तो हमने भी क्या है कि धीरे धीरे उनकी करने की जो प्रैक्टिस थी वो देखी। तो आपको ये जो पॉली हाउस लगाने की प्रेरणा है कहाँ से मिली? देखो, मैं यहाँ शामोत में ही अपना एक मित्र है, जिसका नाम शिवराम गोरा है। अच्छा, शिवराम जी। तो उसने क्या है कि 2011 में ही नेट हाउस लगा लिया था। अच्छा, शेड नेट वाला हाउस। हाँ जी। तो मैंने उनसे सीखा था ये काम। अच्छा। पहले मैंने उनसे, तो उनकी सोच समझ और उनकी देख रेख के अनुसार मैंने ये क्या पहला कदम उठाया था पॉली हाउस लगाने। जी, कब लगाया आपने पॉली हाउस? मैंने ये 2021 में जुलाई में अपना ये पॉली हाउस लगाया, 2000 वर्ग मीटर का। 2000 वर्ग मीटर का गवर्नमेंट की योजना के अनुसार? ये प्राइवेट खरीदा? ये मैंने प्राइवेट खरीदा था। अच्छा। तो इसमें मेरे को खर्चा हुआ 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए में ये इंस्टॉल हो गया, सारा इंस्टॉल हो गया पूरा सिस्टम। ठीक है। फिर इसमें खेती करने के लिए हमने क्या है कि खाद, गोबर की खाद डाली, थोड़ा कुछ रासायनिक जैसे डीएपी है, पोटास से थोड़ा थोड़ा लिया, थोड़ा जैसे बायो फर्टिलाइजर में माइक्रोराज आता है, अपना ओमिक एसिड आता है, एक इंडियन एग्रो का बूस्टर आता है। अच्छा। और ये ग्रोमोर आता है। अच्छा। ग्रोमेजिक जिसको बोलते हैं। जी। तो ये चीजें हमने क्या है कि बेसल डोज में यूज की।
भूमि जो जमीन भूमि पर की तैयार जुताई करते हैं करके उसको तैयार करते हैं, फिर बाद में वो बेस्ट लोड डालते हैं जी। और फिर बेड फिर बेड हाँ, बनाते इस हैं पे ट्रैक्टर से। बेड डाल दिया आपने। हाँ। तो ट्रैक्टर अपने छोटा वाला नहीं, जो काम में लेते हैं ट्रैक्टर वो, या बड़े वाले से? बड़े वाला ऐसे हो आपके जाता जो है। पोल वगैरह लगे हुए हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं होती है। पोलो की स्ट्रेंथ इतनी होती है कि जैसे अपने देखे ना तो सैन नेट की चौड़ाई देखे ना तो हर पोल से पोल की दूरी अच्छा पूर्व से पश्चिम 8 मीटर आती है जी। और उत्तर से दक्षिण है ना वो 4 मीटर आती है। तो तो इसमें ट्रैक्टर निकलने में कोई दिक्कत असुविधा नहीं होती है। इसका जो फाउंडेशन होता है वो भी गहरा होता है? गहरा तो होता है, 2x2 का फाउंडेशन होता है, 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा। इतनी गहराई तक अपने हल प्लग वगैरह जाते नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है जी। अपने को। सिंचाई का क्या रहता है इसमें? केवल ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई होती है? हाँ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है इसमें जी। और इसके अलावा इसमें सिंचाई का साधन नहीं होता है। ठीक है। अपन वैसे पानी नहीं देते। और इसमें सबसे ज्यादा बैटरी है कि सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है, तभी पानी कम सबसे पड़ता है। कम पानी की जरूरत पड़ती है। कारण ये है कि इसमें जैसे ऊपर से ये पैक रहता है जी और इसमें इतना हवा का और धूप का इतना वो होता नहीं आदान प्रदान, तो पानी का वाष्पीकरण बहुत कम होता है। जी तो जी। उससे क्या है कि ये अपना जो सिस्टम है ना तो कम ही काम में लिया जाता है। आपने पोलिया उसमें खीरे की फसल लगा रखी है, और कौन कौन सी फसलें आप लगाते हैं इसमें? देखो वैसे तो मिर्ची भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं, गोभी भी लगाते हैं जी, बैंगन भी लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कुकुम्बर फसलें ही इसमें होती है। अच्छा। उन फसलों में क्या है कि पोलराइजेशन नहीं होता, फल बहुत कम बनता है। अच्छा अच्छा। इसलिए हम वो परंपरागत खेती है ना, वो बाहर की खेतियां वो इसमें अंदर होती नहीं है। जी जी। इससे हमें दिक्कत आती है जी। इसलिए हम इसमें क्या है कि ज्यादातर ये कुकुम्बर की खीरे वर्गीय फसलें ही लेते हैं। तो इसके लिए कोई सीड विशेष आता है, या जो अपन जो खीरे ओपन फील्ड में करते हैं वो वाले आता है? वो ओपन वाला इसमें नहीं होता है, इसका विशेष बीज आता है, अलग आता है, जिसका क्या है कि इसके अंदर सोलरेशन फल बढ़ने का सिस्टम उसमें बीज में आता है। अच्छा अच्छा। उसका पॉलिनेशन सिस्टम उसी में रहता है बीज में। अच्छा, जो अपने जो बाहर से मक्खियां वगैरह देखते हैं ओपन फील्डिंग में अपन करते हैं, तो मक्खियों से पराग वगैरह होता है, तो यहाँ मधुमक्खियों का परागण का इसमें कोई वो नहीं है, ये बीज में ही परागण का सिस्टम आता है। बीज ही ऐसा बनाया हुआ है कंपनी? क्या भाव से मिलता होगा ये बीज? देखो बीज की रेट जैसे हर कंपनी के अलग अलग होती है। जी जी। 4,500 फीस का होता है रेट। 4,500 रुपए 1000 फीस का होता है। 4.5 रुपए एक फीस का हो गया। जी जी। और अत्यधिक में है 8 रुपए पर फीस हो गया, 8,000 पर पैकेट हो जी गया। जी जी। सब कंपनी किसी की 5,000 है, किसी की 5,500 है, किसी की 6,000 ऐसी होती है। ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन कितने दिनों में शुरू हो जाता है? देखो कंपनी का कोई सी का बीज हो 35 से 40 दिन लेता है प्रोडक्शन देने में। 35 से 40 दिन में तैयार, यानी 1 महीने के लगभग। हाँ, 1 महीने के लगभग प्रोडक्शन देने लग जाता है। 10-5 दिन के लगभग ये प्रोडक्शन देना पहली तुड़ाई चालू हो जाती है। रोगों की क्या स्थिति रहती है इसमें? जैसे आपने पोलिया हाउस लगा रखा है, बाहर से कीट पतंगों का इनका आक्रमण कम रहता है? ऐसे तो बहुत ही कम रहता है, इसमें अत्यधिक कोई रोग नहीं आता है कोस्टल। जी जी। लेकिन अपन देखे ना तो इसमें यह है कि जैसे इतना हार्ड कोई भी फंगीसाइड डालने की या कोई इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत पड़ती है। जी जी। और नॉर्मल फंगीसाइड और नॉर्मल इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है जी। इससे क्या है कि मौसम जैसे ही परिवर्तन होता है उसमें फसल का नुकसान न हो। ठीक है। कौन कौन सी दवाइयाँ काम में लेते हैं आप? स्प्रे वगैरह में केमिकल डालते हैं या ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती कर रहे हैं? देखो हम इसमें दोनों ही प्रकार से खेती कर रहे हैं, क्योंकि यह संभव नहीं है कि पहले से हम रासायनिक खेतियां करते थे। जी जी जी। अब वो ये तो है नहीं कि तुरंत ही बदल दे और उसमें पूरा ही धीरे धीरे इसका केमिकल फर्टिलाइजर और जैविक खेती ऐसे तो होती नहीं है जी। और इसका थोड़ा धीरे कम रासायनिक कम होता जा रहा है और बायो फर्टिलाइजर। कुल मिला के आप जो अपनी खेती है उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं? करने की तैयारी कर रहे हैं हम जी जी। तो इसमें क्या है कि जैसे अब जो भी कंपनियां हैं, जैसे बायर का है, मल्टीप्लेक्स का है, ये अपने सिजेंटा का है जी, तो ये ऐसी कंपनियां हैं जिन ये क्या है कि सभी है ना जी रासायनिक कंपनी। अब जैसे मल्टीप्लेक्स में कुछ बायो फर्टिलाइजर भी आते हैं, माइक्रो राजा हुआ, ओमेगा माइक्रो न्यूट्रंस हुए, ऐसे है तो जमीन में डालने और स्प्रे करने की डालने और स्प्रे में दोनों में वो काम में। तो इसमें जैसे आप बायो फर्टिलाइजर वगैरह से स्प्रे करते हैं तो कितने दिन के बाद आप स्प्रे इसमें डालते हैं? देखो स्प्रे का तो ऐसे है, पहले तो शुरू स्टेप में देखे ना, फर्स्ट में जी जी, जब सीड प्लांट करते हैं, सीड लगाते हैं हम शुरू में जी, तो उस टाइम में तो क्या है कि 10-15 रोज के बाद में हमें स्प्रे करना पड़ता है जी। फिर धीरे धीरे जैसे फ्लावरिंग स्टेप आएगी जी, तो फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद में हमें स्प्रे निकालने पड़ते हैं अलग अलग। ठीक है, ताकि फल अच्छे से सेट हो जाए और उसमें फल की साइज बढ़ जाए, मोटा हो जाए, जड़ने की स्थिति खत्म हो जाए। जैसे स्टेप ये देखो, ये फ्लावरिंग स्टेप है, तो ये क्या है कि किन किन कोई पेड़ ऐसे हैं जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं मिल पाता है जी जी, तो उनसे क्या है कि ये फुल डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, और कुछ ऐसा भी होता है कि रोग की वजह से भी हो जाते हैं। लेकिन अब अपन है ना तो इस पेड़ में देखे ना
तो इसमें ऐसा कोई एक्चुअली रोग नहीं है। जी जी। लेकिन जैसे अब ये फीस है, ये 400 ग्राम का फीस है जी। अगर तुड़ाई हम टाइम पे नहीं करेंगे अच्छा। तो उससे भी ये क्या है कि फ्लावरिंग डैमेज होगी। अच्छा, नीचे से अगर फल हाँ, टूट के नहीं आ रहा है तो ऊपर वाली जो तो भी फल आ रहे ये हैं, फ्लोरिंग आ रही है, हाँ, वो सेट नहीं होगी। सेट नहीं होगी। और कुछ रोग ऐसे जैसे डाउनी हो जाती है पेड़ों में, तो डाउनी में क्या होता है कि पीले पत्ते हो गए, धब्बे हो गए, ऐसे पत्ते खराब हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो कुछ तो पत्तों पे टेक हो जाता है और कुछ फल पे हो जाता तो है। फिर इसके लिए क्या करते हो? जैसे ये डाउनी आपके हाँ, पत्ते तो पीले हो इसके गए तो लिए क्या इसको, है कि दवाई डालनी पड़ती है हमें, अच्छा, फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। जी जी जी। तो इसको जैसे पत्ते तोड़ के बाहर निकाल देते हैं या ये बाहर भी निकालना पड़ता है, स्प्रे भी करना पड़ता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट आता है। जी जैसे जी सीजेंटा का एम स्टार हो गया, जी जी और अपना इसका आता है बादशाह का कैबरा टॉप हो गया। जी जी फिर जैसे इंडिया एग्रो का है, ये जी जैविक MI प्राउड है, ये जैविक है। तो इसका जैसे MI प्राउड हो गया। तो ये चीजें इसमें क्या है, देखने लायक होती है। तो इसमें जमीन में रोगों की क्या संभावना है? जो कौन से रोग आते जमीन हैं? में सबसे ज्यादा, ये कुकुम्बर फसलों में सबसे ज्यादा जड़गांठ होती है। जड़गांठ की हाँ, समस्या होती है, जिसे जड़गांठ अपन की समस्या होती है, निमिटोड कहते हैं आप। नेमाटोड कहते हैं। जी। तो इसका क्या है कि ये जो अपना बैसिलोमाइस हुआ, ट्राइकोडर्मा हुआ, सुडोमोनास हुआ, वर्टिशियल हुआ, ऐसी जी जो जी अपना बायो फर्टिलाइजर है ना, जी वो ज्यादातर रोकथाम में बेटर होता है। जी। और ऐसा कोई एक्चुअली इसका सोल्यूशन आया नहीं है अभी। आपने ये पीछे पीले पीले जो कवर वगैरह टांग रखे हैं, ये हाँ, कोई विशेष ये काम क्या में आ है, रहे हैं ये या? विशेष काम में आते हैं। जो अपना कीट, कोई भी कीट हुआ उड़ता हुआ वो इसके चिपक गया, जैसे अच्छा, थ्रिप्स है, मच्छर वगैरह जो भी व्हाइट आ रहे हैं फ्लाई उनको है, ट्रैप करने का ट्रैप करने का काम है जी इसका। जी, बहुत ये बहुत अच्छा। हाँ, तो पीले इसे और हरे 2 प्रकार के लगाए जाते हैं। पीले और हरे 2 प्रकार के, पीला किस काम में आ रहा है, हरा किस काम में आ रहा देखो, है? ये तो जैसा जो मच्छर होता है ना, वो उसके पास में, जैसे ये पीला है। जी। अब पीले पे क्या है, ये थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्लावरिंग स्टेज में जैसे पीला आ गया तो जी, थ्रिप्स वाला इसके चिपक जाएगा। ठीक है। हरा होता है तो उसमें व्हाइट फ्लाई का होता है। अच्छा, व्हाइट फ्लाई का हाँ, रहता है। सफेद मच्छर का, तो वो हरे पे चिपक जाएगा वो जाकर। जो आपके कच्चे फलों में डंक वगैरह हाँ लगाती है, जो हाँ, फ्रूट फ्लाई वो होती फ्रूट है। फ्लाई वगैरह होती है। हाँ, तो उनका ये सिस्टम होता है इसमें। तुड़ाई का क्या शेड्यूल रहता है इसका? जैसे आपके ये खीरे लग रखे हैं, लगभग ये कितने वजन का खीरा आप इसमें से देखो, तुड़ाई वैसे कर लेते हैं? एक्चुअली खीरे की तुड़ाई तो है 150 ग्राम का पीस, जैसे ये है। अच्छा, ये वाला ये पीस वाला पीस 150 है। ग्राम का पीस अब इसमें देखो, टूट ये जाना चाहिए। ये पीस मोटा हो गया। जी जी अब ये 300 ग्राम से बाहर है। जी। अब देखो, ये फ्लावरिंग डैमेज कर रहा है। तो टाइम पे आपकी टाइम अगर पे 150 ग्राम का पीस होना चाहिए टूटने अगर में। टाइम पे इसकी तुड़ाई नहीं होगी तो पेड़ पे कोई फर्क पड़ेगा? फ्लोरिंग पेट पे पे कोई फर्क फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि जैसे अब नया फ्रूट नहीं बनेगा। अच्छा, जो ये आगे जो हाँ, फ्रूट आ ये रहे हैं डैमेज आपके, होता जाएगा। ये देखिए आप हाँ, ये किसान भाइयों को दिखा सकते हैं, ये जो आपकी फ्रूटिंग है वो डैमेज हो रही डैमेज हो है। जाएगी, ऐसे डैमेज हो जाएगी। तो एक सिस्टम से इसकी तुड़ाई भी जरूरी सिस्टम है। से तुड़ाई जरूरी है। अगर सिस्टम पे तुड़ाई होगी ना, तो पेड़ अच्छा अपने को क्या है, फल देगा। अब ये पेड़ देगा हमने, इसमें सिस्टम से तुड़ाई नहीं है, अच्छा, तो इसमें देखो माल डैमेज है। जी जी जी। सही है। हाँ और इसमें सिस्टम से तुड़ाई है, ये देखो कंटिन्यू इसमें फल बन रहे हैं। हाँ, फल कंटिन्यू फ्लोरिंग फल बन अच्छे रहा से है, सेट देखो हो रही अच्छे है। फ्लावरिंग सेट हो रही है। जी जी। बस ये इसमें तुड़ाई का ही है, क्योंकि अब इसमें नीचे कोई फल है ही नहीं, हम्म। पूरा टूट गया यहाँ तक। अब इससे आगे फ्लावरिंग हो गई। आपने बताया निमिटोड, कई किसान साथी ऐसे कहते हैं कि 4 साल 5 साल या 6 साल बाद मिट्टी चेंज करनी पड़ती है, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेरे हिसाब से तो ऐसा है नहीं, क्योंकि लोग ज्यादातर खाद और ये केचुआ खाद ये डालते हैं। जी तो उससे तो है कि मिट्टी में कोई नुकसान होता नहीं है। अब अत्यधिक रासायनिक यूज करेंगे, और फिर फसल चक्र भी एक ऐसी चीज है कि कंटिन्यू एक ही एक फसल लेते रहेंगे, जी कई जी साल में 3 बार ही फसल ले रहे हैं खीरे की। जी जी। तो ये नहीं है संभव कि 2 फसलें होनी चाहिए साल में। आपका कहने का मतलब है, अगर अपन रासायनिक खादों को कम यूज यूज, लेंगे, ऑर्गेनिक हाँ खादें अगर ज्यादा डालेंगे हाँ और टाइम से फसल चक्र अपनाएंगे, तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो ऐसे कैसे बनी रहेगी? हाँ, ज्यादातर ये बात सही है कि गोबरी खाद और केचुआ खाद जी जी। और जैविक उर्वरक जितना यूज में लेंगे, तब तक ये अपना ये खेत है ना जीवित रहेगा। अच्छा। जितना रासायनिक ज्यादा यूज करते रहेंगे, तो फिर वो तो अपने एक शरीर का सिस्टम हो गया, जी कहाँ तक वो रहेगा, संभवतः है वो जीवित कैसे रहेगा ज्यादा हाँ, वो रासायनिक तो यूज करेंगे तो। दोनों के लिए, खेती करने वाले के लिए, खाने वाले के सभी के लिए लिए और नुकसान है। मिट्टी के लिए, सभी हाँ, के सभी लिए के लिए हानिकारक नुकसान है। है। तो किसान भाई विशेष ध्यान रखे, भारत का जो जहर मुक्त खेती का सपना है उसको आगे ले जाए और कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खादों को, ऑर्गेनिक कीटनाशकों को काम में लेने की, जिससे एक आपकी लागत भी कम आएगी और जो आपका उत्पादन होगा वो शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा और गुणवत्तापूर्ण होगा। तो महावीर जी, हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया आप ये भी दे दे कि लगभग जैसे आपने 2000 वर्ग मीटर में हाँ, खीरे की मैंने ये फसल 2000 लगा वर्ग रखी है, मीटर में है ना तो पोलियो इसमें खेती कर रहे लगभग कितनी लागत आ जाती है? हैं। देखो, ऐसा है लागत का, तो इसमें कम से कम मान लो कि अपन
फर्स्ट में जुताई करे तब से लेकर लास्ट एंड फसल होगी तब तक 2 लाख रुपए खर्चा आता है। 2000 वर्ग मीटर में लगभग 2 लाख जो रुपए खर्चा बीज है, सीडिंग है, हाँ, स्प्रे वगैरह जो भी आपकी है, मजदूरी वगैरह है, वो सब टोटल कंप्लीट अपन करे ना इसमें, जी जी, तो 2 लाख रुपया खर्चा। 2 लाख रुपए का खर्चा। हाँ। लगभग आइडिया मोटा मोटा अगर हम ले तो आपकी जैसे पहले आप नौकरी कर रहे थे, हाँ, पहले 20 से 25 हजार रुपए आपको मिल रहे थे, उससे अच्छा है या उससे अच्छा है? उससे अच्छा है, उससे अच्छा है। उससे ऐसा नहीं है कि हमने 20-25 हजार की नौकरी करे तो उससे कम है। अच्छा, हाँ, उससे तो बेटर है, उससे कम भी नहीं है तो उससे इतना ज्यादा भी नहीं है कि एक डॉक्टर कमा उतना हम इसमें कमा ले, लेकिन ये जरूर है कि अपनी जो पहले वाली मजदूरी उससे बेटर है। घर के घर में है, अपने धंधे को संभाल रहे हैं, खेती जो कृषि का अपना कार्य है, इसको परंपरागत खेती को जैसे छोड़ करके हमने ये खेती की है, तो इससे क्या है कि जीवित चल रहा है अपना कृषि चक्कर है ना, वो जीवित है, वो चल रहा है अपना, जैसे भी है वैसे चल रहा है। तो महावीर जी, जो खेती कर रहे हैं अपने किसान, उनके लिए कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, मेरा तो यही निवेदन है कि हम सब किसान हैं, और किसानों का सिस्टम यही होता है कि वो परंपरागत जो अपनी परंपरागत खेती थी, जो गेहूं, बाजरा, मक्का, इनको छोड़ करके, और सभी छोटे किसान, अब पहले जितनी बड़ी खेती तो रही नहीं, जी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, जैसे जनसंख्या बढ़ गई तो किसानों की जमीन तो कम हो गई, बिल्कुल, रकबे छोटे हुए, आबादी में भी वो कन्वर्ट हो गई और रकबे छोटे हो गए, तो उनको सभी को ये सोचना चाहिए कि हमें छोटे किसानों के रूप में खेती करने के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम अपना जाए, जैसे पॉली हाउस हुआ, नेट हुआ जी, ऐसी चीजें अपना करके हमें, और परंपरागत खेती को छोड़ करके और सीमित खेती करने के लिए छोटे किसानों को सबसे बड़ा फायदा होता है इसी में। कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको खेती से लाभ लेना है, खेती को एक बिजनेस के तौर पे डेवलप करना है, तो जो परंपरागत खेती के तरीके हैं उनको बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसी में लगे रहे, तो उससे क्या है कि हमें बेनिफिट भी हो जाएगा जी, टाइम भी कम लगेगा जी, और जो अपना लेबर खर्चा है वो भी कम हो जाएगा जी, और उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, तो उससे क्या है कि इनकम बढ़ जाएगी किसान की। ठीक है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हाँ, तो उसका एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो देखा किसान भाइयों, किस प्रकार से महावीर जी 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे थे, घर आए, कुछ इनोवेटिव फार्मर से इन्होंने मुलाकात की, खेती के नए तरीकों को जाना और धीरे धीरे उस खेती को अपनाया। महावीर जी ने प्राइवेट कंपनी से पहले 2000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस खरीदा, लगाया, उससे खेती स्टार्ट की, कुछ बेनिफिट दिखा तो तुरंत इन्होंने अगले साल जो राज्य सरकार की ग्रीन हाउस योजना है उसमें आवेदन किया, और इन्होंने जैसे ही आवेदन किया, इनका इसमें लॉटरी में आवेदन स्वीकृत हो गया, और आज इनके पास इस 2000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस के साथ साथ 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस और है, जिसमें भी आज ये खीरे की खेती करके अच्छी आमदनी ले रहे हैं। अच्छी का मतलब वो इनकम जिससे ये अपने घर गृहस्थी के काम अच्छे से कर लेते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा अच्छे से दे रहे हैं। अगर आप भी पॉली हाउस में खीरे या अन्य किसी प्रकार की खेती के संबंध में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे महावीर जी के कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे बीज, खाद, दवाई और इसके फसल चक्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी विस्तृत रूप से ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही नवाचारी किसान से और बताएंगे आपको जीरो ग्राउंड से, किसान के खेत से, किसान की इनोवेटिव स्पोर्ट से, वो तकनीकें, वो नवाचार जो देंगे आपकी खेती और किसानी को एक नई राह, एक नई दिशा और आपके खेती कार्यों को एक नई पहचान। तब तक के लिए राम राम साहब।